Okay, so we have already seen that different primitive data types in JavaScript. अब एक सिंपल क्वेश्चन है, सपोज हमें कोई वैल्यू दी गई है बट हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि ये वैल्यू किस टाइप की है, तो हम उसका टाइप कैसे चेक करेंगे? जावास्क्रिप्ट में इसके लिए हम एक वेरी यूजफुल ऑपरेटर यूज करते हैं कॉल्ड टाइप ऑफ. The type of operator returns a string telling you what type a value is. This is useful for debugging and for validating input before you use it. As you can see here, टाइप ऑफ हमें बताता है कि किसी वैल्यू का डेटा टाइप क्या है. बेसिकली ये एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है जो हमें वैल्यू का टाइप बताता है. ये स्पेशली यूज़फुल होता है जब हम डीबगिंग कर रहे हो या किसी वैल्यू को यूज़ करने से पहले उसका टाइप चेक करना हो. सो इंस्टीड ऑफ गेसिंग कि वैल्यू स्ट्रिंग है, नंबर है या बूलियन है, हम जावास्क्रिप्ट से डायरेक्टली चेक कर सकते हैं. चलिए अब इससे प्रैक्टिकली देखते हैं. सो हेयर हेलो एक स्ट्रिंग है, इसलिए टाइप ऑफ हमें स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है. सिमिलरली 42 एक नंबर है, सो आउटपुट इज नंबर. ट्रू बूलियन है, सो वी गेट बूलियन. और अनडिफाइंड के लिए आउटपुट ऑब्वियसली अनडिफाइंड है. बट यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, हमने नल दिया बट आउटपुट आ रहा है ऑब्जेक्ट. ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट दिस इज़ एक्चुअली अ वेल नोन जावास्क्रिप्ट बिहेवियर. नल एक प्रिमिटिव वैल्यू है बट टाइप ऑफ नल जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है. सो फार नाउ इसे एक जावास्क्रिप्ट ट्रिक की तरह याद रखो. नाउ लेट्स मूव टू वन मोर इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट अबाउट कॉन्स्ट. हमने पहले पढ़ा था कि कॉन्स्ट वेरिएबल को रीअसाइन नहीं कर सकते, बट डज दैट मीन कि कॉन्स्ट के अंदर जो भी डेटा है वो कम्प्लीटली फ्रीज हो जाता है? नॉट एग्जैक्टली. लेट्स अंडरस्टैंड वाई. Const prevents reassignment of the variable itself, but if the value is an object or array, it contains can still be changed. Const only logs the binding, not the data inside it. कॉन्स्ट एक्चुअली वेरिएबल की बाइंडिंग को प्रोटेक्ट करता है. मतलब हम वेरिएबल को किसी कम्प्लीटली न्यू वैल्यू से रिप्लेस नहीं कर सकते, बट अगर उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट या एरे है तो उसके कंटेंट्स को मॉडिफाई किया जा सकता है. लेट्स सी विद दिस एन एग्जांपल. नोटिस समथिंग हेयर. हमने कार को कॉन्स्ट से डिक्लेयर किया है, फिर भी हम ईयर को 2022 से 2023 पर पा रहे हैं. वाई? बिकॉज हमने कार को रिप्लेस नहीं किया, हमने सिर्फ उसके अंदर की एक प्रॉपर्टी को मॉडिफाई किया है. सो सिंपल वर्ड्स में कॉन्स्ट वेरिएबल को रीअसाइन करने से रोकता है, बट ऑब्जेक्ट के कंटेंट्स को नेसेसरली फ्रीज नहीं करता. But what if we try to replace the entire object? Now we get an error because car has declared using const, so we cannot assign a completely new value to it. So remember, const prevents reassignment, but it does not make the object itself completely frozen. Okay, now let's look at another important concept, converting between types. अभी तक हमने डिफरेंट डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा और ये भी देखा कि टाइप ऑफ की हेल्प से हम किसी वैल्यू का टाइप कैसे चेक कर सकते हैं. बट समटाइम्स हमें एक टाइप की वैल्यू को अनदर टाइप में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें यूज़र से कोई इनपुट मिलता है तो वो जनरली स्ट्रिंग के फॉर्म में होता है.
लेकिन अगर हमें उस इनपुट के साथ कैलकुलेशन करनी हो तो हमें उसे नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसी प्रोसेस को हम टाइप कन्वर्जन कहते हैं। एंड जावास्क्रिप्ट में हम एक्सप्लिसिटली टाइप कन्वर्जन कर सकते हैं। इसके लिए हम मेनली स्ट्रिंग, नंबर और बूलियन जैसे मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। ये एक्सप्लिसिट कन्वर्जन होता है, विच मीन्स हम खुद जावास्क्रिप्ट को क्लियरली बता रहे हैं कि हमें वैल्यू को किस टाइप में कन्वर्ट करना है। लेट्स अंडरस्टैंड these with some simple examples. फर्स्ट वी हैव नंबर 42। यहाँ 42 एक स्ट्रिंग है बिकॉज इट्स रिटन इनसाइड कोट्स। नंबर इसे कन्वर्ट करके 42 एज अ नंबर रिटर्न करता है। नेक्स्ट वी हैव स्ट्रिंग 42। यहाँ 42 एक नंबर है। स्ट्रिंग इस नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। बूलियन ज़ीरो। देन वी हैव बूलियन ज़ीरो। यहाँ ज़ीरो को बूलियन में कन्वर्ट किया गया है और इसका रिजल्ट फॉल्स है। एंड फाइनली बूलियन हेलो गिव्स अस ट्रू। सो बूलियन किसी वैल्यू को ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो बेसिकली टाइप कन्वर्जन का सिंपल मीनिंग है एक टाइप की वैल्यू को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग को नंबर में, नंबर को स्ट्रिंग में या किसी वैल्यू को बूलियन में कन्वर्ट करना। और रियल एप्लीकेशंस में ये काफ़ी यूज़फुल होता है, स्पेशली जब हमें यूज़र इनपुट या किसी एक्सटर्नल सोर्स से डेटा मिलता है। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ टाइप कन्वर्जन एक्चुअली यूज़फुल होता है। सपोज हम यूज़र से उसकी एज ले रहे हैं। यहाँ एज 25 है, लेकिन बिकॉज इट्स रिटन इनसाइड कोड्स जावास्क्रिप्ट इसे स्ट्रिंग ट्रीट करेगी। लेट्स चेक इट्स टाइप। इट्स टाइप इज स्ट्रिंग। अब सपोज हमें इस एज के साथ कैलकुलेशन करनी है तो हमें इस स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना होगा। नाउ नंबर की हेल्प से 25 नंबर में कन्वर्ट हो गया है। दैट्स वाई टाइप ऑफ अब नंबर रिटर्न कर रहा है। एंड वी कैन ऑल्सो परफॉर्म कैलकुलेशंस लाइक 25 plus 5. So this is where type conversion becomes useful in real applications. So that's how type conversion works in JavaScript. We saw how we can convert values from one type to another using methods like number, string, and boolean. And we also saw a simple example of how type conversion can be useful when working with user input. With this, we have covered the important concept of variables and data types. You can also practice the examples and questions available on Learntinguist to strengthen your understanding. Now let's move on to the next module, operators and expressions.